अनुज जी, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पल पल बदल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी तक हम और आप और यार तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी इस बारे में बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो चंद्रशेखर को चुनाव लड़ा सकते हैं, उनकी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। लेकिन चंद्रशेखर के सामने तो अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब हाँ। चर्चा यह है कि मायावती जो है वो आकाश आनंद को नगीना की सीट से चुनाव लड़ा सकती हैं। देखिए, क्या था कि पहले इस बात की चर्चा थी कि आकाश आनंद को मायावती बिजनौर की सीट से चुनाव लड़ाएंगी। लेकिन बिजनौर की सीट पर मायावती ने यह देखा कि बीजेपी और आरएलडी का एक अलायंस हो चुका है, और बिजनौर की सीट को वो अपने लिए उतना मुफीद नहीं मान रही थी, क्योंकि नगीना का जो समीकरण है, नगीना कोई बहुत हम्म। पुरानी सीट नहीं है अनुज जी। नगीना तो 2008 हाँ। में जब परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद नगीना अस्तित्व में आई, और जब पहला हम्म। चुनाव यहां पर हुआ 2009, तो उसमें समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह यहां पर चुनाव जीते। हम्म। उसके बाद 2014 का चुनाव आया, मोदी लहर थी, बीजेपी यहां चुनाव जीत गई। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, तो बीएसपी के जो प्रत्याशी थे गिरीश चंद्र, वो चुनाव जीत गए। ये तो हुई यहाँ के राजनीतिक समीकरण की बात। लेकिन जो यहाँ का जातीय समीकरण है अनुज, नगीना का, मायावती क्यों हम्म। चाहती है कि आकाश आनंद चुनाव लड़े, या चंद्रशेखर क्यों वहां पर मेहनत कर रहे हैं? पहला, वो सुरक्षित हम्म। सीट है। दूसरा, हम्म। यहाँ की जो कुल आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल नंबर्स ऑफ पीपल है, उसमें हम्म। 70% मुस्लिम है। तो ये हम्म। एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरा एक आंकड़ा ये कहता है कि 50% मुसलमान है, 21% दलित है, यानी जिताने और हराने का दम तो यही दोनों जातियां रखती हैं। 2014 का हाँ। चुनाव बिल्कुल अलग था अनुज जी, लेकिन इस हम्म। बार का चुनाव और अलग है, और मायावती यही सोच रही है। देखिए, मायावती आज भी इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट है वो उनके साथ है, और जो हम्म। परिणाम है वो भी ये बताते हैं कि मायावती भले ही सीटें ना जीती हो, लेकिन मायावती के हम्म। वोट परसेंटेज पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अब अगर 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 अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच में बातचीत बन जाती, तो हम्म। मायावती भले ही ये चीज ना सोचती, लेकिन क्योंकि अब दोनों में बातचीत बनी नहीं है, तो मायावती सोच रही है कि अगर वो वहां पर प्रत्याशी उतारती। देखिए, हर आदमी अपनी परफॉर्मेंस के पिछले रिपोर्ट कार्ड को देखता है, तो हम्म। मायावती भी पिछले रिपोर्ट कार्ड को देख रही है कि 2019 उन्होंने जीता है। हालांकि सपा का गठबंधन था, लेकिन सपा कोई बहुत ज्यादा मायने वहां पर इसलिए नहीं रखती क्योंकि दलित वोटर्स अच्छी खासी तादाद में है। और अगर हम्म। मायावती मुस्लिमों को साधने में कामयाब हो जाती हैं, हालांकि खबरें ये भी हैं कि ओवैसी भी मायावती के संपर्क में है, तो मायावती हम्म। ये भी सोच रही है कि अगर ओवैसी से उनका अलायंस हो जाता है, तब नगीना सीट हम्म। उनके लिए और परफेक्ट हो जाती है। देखिए, आकाश हम्म। आनंद को कहीं ना कहीं से तो लॉन्च करना ही है, कहीं ना कहीं से हम्म। तो चुनाव लड़ाना ही है। तो मायावती चाहती है कि सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अब हम्म। सुरक्षित सीटों में अगर पश्चिम की तरफ आप आइए, तो नगीना की हम्म। सीट है जो सबसे हम्म। बेहतरीन बनती है आकाश आनंद के लिए। और आकाश आनंद पढ़े लिखे नेता हैं, अभी युवा प्रत्याशी हैं, तो वो नगीना की सीट पर लड़ेंगे, और मायावती जाहिर तौर पर वहां मेहनत करेंगी। तो वहां पर अगर हम्म। चुनाव लड़ते हैं चंद्रशेखर, तो ये मायावती के लिए बेहद अच्छी खबर है। लेकिन अभी देखिए, अभी बहुत समय बाकी है। हालांकि पहले चरण में चुनाव है नगीना में, लेकिन राजनीति में आज की तारीख में अगला 2 घंटा में क्या होने वाला है, कल सुबह क्या हम्म। होने वाला है, उस पर भी बड़ी नजर विशेष तौर पर पत्रकारों को और सियासत से जुड़े लोगों को रखनी पड़ती है। अब ऐसे में, क्योंकि आप ही के साथ चर्चा में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब आपने हम्म। चंद्रशेखर को लेकर उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने ये बात हम्म। कही थी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अखिलेश हम्म। यादव, क्योंकि देखिए अखिलेश ने वहां जो प्रत्याशी उतारा है, वो कोई बहुत हाई प्रोफाइल या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो राजनीति से समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा दिग्गज चेहरा हो या परिवार का चेहरा हो। अखिलेश तो परिवार हम्म। का टिकट बदल देते हैं। बदायूं में हम्म। धर्मेंद्र को आजमगढ़ भेज दिया और चाचा को यहां भेज दिया। हम्म। तो कोई बड़ी बात नहीं कि मनोज कुमार जी को कहा जाए कि भविष्य आने पर आपका ख्याल रखा जाएगा, और फिलहाल आप चंद्रशेखर जी हम्म। का समर्थन करिए और चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। देखिए, दिक्कत कहां हम्म। पे आई थी, जो पहली बात हम कर लें कि आप ही की उस चर्चा में था, और ये बात आप ही के माध्यम से हर जगह सामने आ गई कि अखिलेश यादव चाहते थे कि भैया साइकिल का सिंबल ले लो, चुनाव लड़ लो। चंद्रशेखर को हम्म। लगता था कि ये उनकी राजनीति में उनके जो समर्थक हैं, उनके हम्म। उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनको डिमोटिवेट करेगा कि हमारा नेता हम्म। चुनाव लड़ रहा है और सिंबल समाजवादी पार्टी का है, तो हम ये मैसेज हम्म। देने में नाकाम हो जाएंगे। चंद्रशेखर हम्म। चाहते थे कि हमारे सिंबल पर चुनाव हो, हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। हालांकि देखिए,
अगर इसका ईमानदारी से आकलन किया जाए अनुज जी, तो चंद्रशेखर की मांग कोई गलत मांग नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, जायज मांग है। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में मायावती का विकल्प बनना चाहते हैं, बीएसपी का विकल्प बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए वो अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से एक का सीट अगर वो निकाल देते हैं नगीना, तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके उनके भविष्य के लिए, उनके राजनीतिक सफर के लिए और उनकी पार्टी के लिए। तो जो आप बात कह रहे हैं कि ये उनकी मांग जायज है चंद्रकांत, तो क्या उसको जस्टिफाई करती है ये मांग या नहीं? नहीं, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि मांग जायज है। अगर अगर अखिलेश यादव 3 बार चुनाव हारे हुए ललितेश पति त्रिपाठी के लिए टीएमसी जो इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर दिखती नहीं, कोई संगठन है, उसके लिए आप एक सीट छोड़ सकते हैं, तो चंद्रशेखर के लिए छोड़ी जानी चाहिए। हालांकि ये आपसी समझदारी का विषय है अनुज जी, पार्टियों के, समाजवादी पार्टी और उनके, लेकिन मैं चंद्रशेखर की मांग को जायज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी इंसान जब नई पार्टी बनाता है और चुनाव में जाता है, तो वो ये चाहता है कि कार्यकर्ता जो होता है ना, आप सोचिए कि चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और साइकिल पर बटन दबाइए की जैसी बातें करनी पड़ेंगी, अगर बशर्ते उनको अपना सिंबल मिले। देखिए, राजनीति में जो लोग राजनीति को समझते हैं, जो लोग राजनीति को जानते हैं, उनको ये बात पता है कि सिंबल का कितना महत्व होता है, सिंबल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, और सिंबल जो था वो कांग्रेस का था, गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का था। तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करने जा रहे थे, भैया लोगों से कह रहे थे कि वोट देना हो तो देना दो, सिंबल तो हमारा है नहीं, गठबंधन है, बाकी आपकी मर्जी। ये डिमोटिवेशन होता है कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता टूटता है इन बातों से। तो चंद्रशेखर की आप भीड़ देखिए, जो चंद्रशेखर रैलियां कर रहे हैं, जो चंद्रशेखर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। मेरी चंद्रशेखर के साथ चलने वाले 1-2 लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत बेहतर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम बेहतर तैयारी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। और यहां तक कहा, मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, यहां तक कहा कि सिर्फ दलित और मुस्लिम नहीं, अगड़ी जातियों का समर्थन भी चंद्रशेखर को मिल रहा है, क्योंकि ये चंद्रशेखर को के साथ एक तरीके से वो वाला चुनाव हो रहा है कि जिसको कहते हैं स्थानीय मुद्दों का चुनाव या घर के बेटे वाला चुनाव। तो नहीं उस फीलिंग के साथ चंद्रकांत, लोग चंद्रशेखर के साथ चल रहे हैं। दूसरा मैं एक बात और कह चंद्रकांत, दूं, मैं आप हाँ जी हाँ हाँ, बोल लीजिए बोल लीजिए। देखिए, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति में। अगर चंद्रशेखर को सिंबल नहीं मिला है, चलिए सिंबल अगर अखिलेश यादव नहीं देना चाहते थे, तो सिंबल अगर अखिलेश यादव अपना सिंबल चाहते थे, तो उस बात को भी मुझे लगता है अगर गंभीरता से इस पर चर्चा की जाती तो ये मुद्दा हल हो सकता था। अगर इस मुद्दे में नहीं राहुल गांधी चंद्रकांत, अभी अभी जो मेरी बात हुई है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से, या फिर मैंने जो इंटरव्यू लिया है उसमें हमारी बात हुई है, तो अभी कुछ पक्का नहीं है। ये एकदम पूरी तरह से मत मान के चलिए कि यहां पर चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के रिश्ते टूट चुके हैं। सिर्फ बात यही फंसी हुई थी कि सिंबल की, कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ जाइए, जैसा कि सपा के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि साइकिल के चुनाव चिन्ह के साथ आप मैदान में जाइए और हमारे साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, सपा कह रही है। तो वो ये भी कह रहे साथ ही साथ कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, 2-4 दिन रुकिए, हो सकता है कि बातचीत बन जाए। और चंद्रकांत, इस बात पे कितना दम है कि क्या यहां पर प्रत्याशी नगीना से उतार कर अखिलेश यादव ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेली है, जो राजनीति में देखा जाता है कि अगर बातचीत नहीं बन रही तो साहब हमने प्रत्याशी उतार दिया, बातचीत बन जाएगी प्रत्याशी वापस ले लेंगे। क्या ये इस बात में दम है? देखिए, आपकी पहली बात का मैंने पहले जवाब दे दिया था कि बिल्कुल आप ही की बात पर मैं आ रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। दूसरा, आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती है, कि अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम प्रत्याशी उतार देंगे। अब चंद्रशेखर के सामने मजबूरी है, ये मजबूरी है उनके सामने कि अगर उनको अच्छा चुनाव लड़ना है, और मैं अच्छा चुनाव नहीं कहता, मैं तो खुले शब्दों में कहता हूं, खुले शब्दों में, कि अगर चंद्रशेखर को चुनाव जीतना है तो उनको अखिलेश यादव से बात करनी पड़ेगी। और अगर अखिलेश यादव वहां पर अपना प्रत्याशी बैक कर लेते हैं, चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो नगीना का चुनाव परिणाम बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरा, मैं इस पे भी आपके पास आना चाहता हूं कि चंद्रशेखर 2027 में बहुत बड़े नेता बनकर आने वाले हैं। अगर इस चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, अगर इस चुनाव में उनकी चीजें ठीक रही, तो अगले 2 साल उनके पास हैं। और मुझे ऐसा लगता है, जो आपने पहले बात कही थी कि वो मायावती का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मायावती का विकल्प बनने की दिशा में वो बहुत कदम आगे बढ़ चुके हैं। इतना आसान है क्या मायावती का विकल्प बनना उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के लिए? आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अनुज जी।
आसान नहीं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन क्यों नहीं है, आप उस बात को समझिए। इस उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने भी सियासत की शुरुआत की थी, और कांशीराम के साथ मायावती ने राजनीति की शुरुआत ऐसे ही संघर्षों से, ऐसे ही चीजों से की थी। मायावती भी शुरुआती राजनीतिक जीवन में चुनाव हारी थी। चुनाव जीतना या हारना किसी नेता के लिए पैमाने नहीं होते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हारे थे, चुनाव तो बहुत से लोग हारे हैं। इस उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम अपनी जिंदगी का पहला चुनाव हार गए थे। राजनीति में चुनाव हारने जीतने का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने आप को स्थापित करना है, अगर आपको अपने समाज की आवाज बनना है, तो आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह से चंद्रशेखर मेहनत कर रहे हैं। आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो कभी मुलायम सिंह यादव ने की थी। आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो काशीराम और मायावती ने की थी। और मुझे ऐसा लगता है, अगर देखिए वो दौर तो तब का था ना, 80 के दौर में, 85 के दौर में, जब सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। आज चंद्रशेखर पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और उनकी पूरी जो मेहनत है वो नगीना में, बिजनौर में, बागपत में, मेरठ में, अमरोहा में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हालांकि दौरा वो पूरे उत्तर प्रदेश का करते हैं, लखनऊ भी आते हैं, काफी दिन लखनऊ रुकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चंद्रशेखर इसी रफ्तार से चलेंगे और मेहनत करेंगे, तो जो आने वाला समय है वो उनको एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करता है। वो विकल्प बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बात का प्रश्न है। वो मेहनत कर रहे हैं, ये आज की हकीकत है। और मायावती जिस हिसाब से देखिए, मायावती के सामने अब कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नजर नहीं आती है। मुझे, और अगर आप अखिलेश और मायावती दोनों की राजनीति को देखिए, दोनों की राजनीति को पिछले 6 महीने से नोटिस करिए, तो दोनों का फोकस 24 से ज्यादा 27 है। आकाश आनंद और मायावती दोनों का फोकस 27 है। नहीं तो मायावती आकाश आनंद को तो एस्टेब्लिश कर रही है ना, उनके लिए जमीन तैयार कर रही है ना, राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है। जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आकाश आनंद 2024 के चुनाव में लॉन्च हो जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो 2027 में मायावती के लिए ही तो बूस्टर है ये। मायावती को देखिए, आकाश आनंद को सुरक्षा मिल गई, आकाश आनंद पदाधिकारी हैं, लेकिन जब आकाश आनंद जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमेंगे, तो जो उनका समाज है उसकी आवाज को भी तो उठा सकते हैं ना, उसकी आवाज को सदन में उठाने। आज मायावती किसी सदन में नहीं है अनुज जी, मायावती सिर्फ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मायावती कोई चुनाव भी नहीं लड़ने जा रही हैं, ये भी साफ है। तो मायावती का गोल आप समझिए, मायावती का गोल क्लियर है 2027, और इसीलिए वो आकाश आनंद को आगे कर रहे हैं, ताकि आकाश आनंद के रूप में जो नेक्स्ट जनरेशन है दलित समाज की, जो नई पीढ़ी आ रही है दलितों में, उसको वो आकाश आनंद से कनेक्ट करना चाहती हैं। तो दलित मुस्लिम का वो कॉम्बो बना रहे हैं। आप देखिए ना मायावती की सूचियों को, आपको कौन सा बहुत बड़ा नाम लग रहा है, कौन सा ऐसा बहुत पुराना नाम लग रहा है? सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं है। आज ही की खबर है, बसपा के 2 विकेट गिराए बीजेपी ने। संगीता आजाद लालगंज की सांसद और जानी मानी वकील सीमा कुशवाहा दोनों बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये तो वो दौर चल रहा है जब बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, वो दौर चल रहा है। लेकिन ऐसे दौर में चंद्रशेखर जैसे नेता उम्मीद है विपक्ष के लिए, और अगर चंद्रशेखर इसी मजबूती से काम करते रहेंगे, तो देखिए, मायावती की दिक्कत नगीना नहीं है, मायावती की दिक्कत चंद्रशेखर नहीं है। मायावती जानती है, मायावती अपनी क्षमता को जानती है। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में रैली करने निकलेंगी, तो आप और हम खुद देखेंगे उनकी भीड़ को। मायावती की चिंता है चंद्रशेखर नहीं, आकाश आनंद। मायावती को यह फिक्र है कि वो किसी तरीके से आकाश आनंद को जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, उनको स्थापित कर दें। और अगर मायावती स्थापित करने में कामयाब हो जाती हैं, देखिए बीएसपी के पास दिक्कत क्या है, बीएसपी के पास नेक्स्ट जनरेशन लीडर नहीं है। बीएसपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो युवाओं को, युवा लड़कों को, युवा लड़कियों को अट्रैक्ट करके पार्टी से जोड़ सके। तो देखिए, मायावती क्या है, मायावती के आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, चीजों को समझते हैं, हिंदी अंग्रेजी का बराबर ज्ञान रखते हैं, और राजनीति मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बचपन से देखी है, क्योंकि उनकी बुआ उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने चीजों को समझा है। और आकाश आनंद की जो कुछ स्पीचेस हैं, जो पिछले 2 साल पुराने स्पीच और आज के स्पीच में भी फर्क आया है। लेकिन मैं अनुज जी फिर उसी बात पे आ रहा हूं वापस, कि उत्तर प्रदेश में राजनीति तेजी से करवट बदल रही है, और कोई बड़ी बात नहीं, अगले 24 घंटे और अहम हो उत्तर प्रदेश में। और अगर मायावती, पहली बात तो, अगर मायावती नगीना में चुनाव लड़ाने जा रही हैं आकाश आनंद को, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है। और अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ा रही हैं, तब आप देखेंगे, तब इस बात की पूरी उम्मीद हो जाती है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच
बातचीत बन जाएगी। राजनीति में मिनटों में बातचीत तय होती है, और अभी तो पहले चरण के चुनाव में समय है। अभी तो पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में समय है। होली में कई रंग बिखरेंगे, तो हो सकता है होली में कई गिले शिकवे भुला दिए जाएं। अभी इस बात से भी कोई वो दिक्कत नहीं है कि राजनीति में कब टिकट वापस हो जाएगा, कब कहां क्या। अब आप इससे समझिए कि कानपुर में अजय कपूर का टिकट फाइनल हो रहा था कांग्रेस से लगभग लगभग, और वो अजय कपूर बीजेपी में चले गए। आज वहां से भी एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस सपा में इंटरचेंज की बात चल रही है कि कानपुर की सीट सपा को दे दी जाए, क्योंकि कानपुर की सीट में अनुज जी तकरीबन 6.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है, और ब्राह्मण वहां पर गेम चेंजर है। तो राजनीति पल पल बदल रही है। चंद्रशेखर के लिए, चंद्रशेखर और अगर अखिलेश में बातचीत हो जाती है, अगर दोनों के बीच ये मुद्दा सुलझ जाता है, चंद्रशेखर इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। देखिए, चंद्रशेखर के साथ भी एक समस्या यह है कि चंद्रशेखर भी अपने मिजाज के नेता हैं। चंद्रशेखर भी मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा पीछे हटने वाले होते नहीं है, लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे थे कि चंद्रशेखर वहां पर जरूरी है, लेकिन क्योंकि चंद्रशेखर बिल्कुल झुकने को, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, शायद इसी वजह से अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतारकर चंद्रशेखर को थोड़ी सी टेंशन दे दिए। देखिए, कोई जाहिर करे या ना करे, चंद्रशेखर टेंशन में तो जरूर है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी नुकसान नहीं करेगी, बहुत बड़ा नुकसान करेगी नगीना में, और ये भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, क्योंकि नगीना में वो जो प्रत्याशी लाए हैं वो तो बिल्कुल नया चेहरा है, और वहां पर कोई बहुत उनके लिए समीकरण ठीक नहीं है। तो बीजेपी तो चाहती है कि तीनों अलग अलग लड़ जाएं। अगर सपा बसपा चंद्रशेखर तीनों लड़ते हैं, उस स्थिति में फायदा किसका होता है? जाहिर सी बात है कि दलित मुस्लिम दोनों बट जाएंगे, तो ऐसे में फायदा किसका है? ऐसे में फायदा बीजेपी का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस तरीके की कोई गलती करना चाहेंगे कि एक भी सीट का नुकसान हो। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच में बातचीत होगी एक बार फिर से, और मुलाकात के लिए कोई लखनऊ दिल्ली की जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक चीजें और साफ हो जाएंगी। लेकिन आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी इस पर सस्पेंस है, क्योंकि नाम यह भी आ रहा है कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले किसी बसपा नेता को भी मायावती चुनाव लड़ा सकती हैं। तो अगर मायावती ये फैसला लेती हैं, हाँ, ये भी एक खबर है कि मुजफ्फरनगर के कोई बड़े प्रभावशाली नेता हैं, उनको भी मायावती चुनाव लड़ाने के बारे में सोच रही हैं, और शायद मुस्लिम बिरादरी के हैं, उनको मायावती चुनाव लड़ाना चाह रही हैं। तो अगर वो हुआ तो वो फिर चंद्रशेखर और अखिलेश दोनों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, बुरी खबर साबित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच में जो अलायंस सिंबल को लेकर अलग हुए हैं चंद्रशेखर और अखिलेश, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 2 दिन में ये चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि पश्चिम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है अनुज जी। उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कह रहा हूं ना, राजनीति पल पल बदल रही है, चीजें पल पल बदल रही हैं। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहां चीजें बदल रही हैं, कैसे परिस्थितियां बदल रही हैं। फिलहाल की जो खबर है, मायावती को लेकर आकाश आनंद और इन सबकी जो बात कर रहे थे, भदोही को लेकर जो पूरे जिन समीकरणों पर हम लोगों ने बात की, कि अब देखिए चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के बीच में मुझे लगता है कि बातचीत हो जानी चाहिए, या हो रही होगी, या कोई करा रहा होगा बातचीत, कोई तो बीच में होगा जो इस असमंजस को दूर करेगा। और दूसरा, मायावती का रुख साफ होना बेहद जरूरी है कि भाई क्या होने वाला है, आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मायावती क्या करती हैं, बुआ अपने भतीजे को चुनावी दंगल में उतारेंगी कि नहीं उतारेंगी। और दूसरा, इसके साथ मैंने आपको ये समीकरण भी बता दिया कि भदोही में चंद्रकांत आकाश आनंद के लिए सबसे सुटेबल अगर कोई सीट दिखाई देती है, सबसे सुरक्षित कोई सीट दिखाई देती है, तो क्या वो एक सीट नगीना हो सकती है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई और सीट अगर लॉन्च किया जाता है बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से आकाश आनंद को, तो सबसे सही सीट कौन सी साबित हो सकती है उनके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की वो कोई भी सीट जो एससी रिजर्व्ड है, यानी आरक्षित है, प्लस अगर वहां पर जाटव वोटर्स, दलित में 2 बिरादरी आती हैं, गैर जाटव, अगर जाटव वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं, प्लस वहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी है, तो वो सीट आकाश आनंद के लिए बेहतरीन हो सकती है। बिजनौर सीट से मायावती भी चुनाव लड़ी थी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, नगीना तो अभी अस्तित्व में आई है, लेकिन आज की जो राजनीति है, आज का जो सियासी परिदृश्य बन रहा है, उस लिहाज से आकाश आनंद के लिए नगीना सबसे सुरक्षित, सबसे सूटेबल, सबसे परफेक्ट सीट है। और मुझे ऐसा लगता है मायावती, लेकिन चंद्रशेखर सामने है, इतना आसान होगा क्या? आप क्या मतलब इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा?
देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चंद्रशेखर सामने है, बिल्कुल है, यकीनन है, लेकिन आकाश आनंद के लिए ये सीट सूटेबल है। अब प्रत्याशी जब सामने आते हैं, अब प्रत्याशी दो आ गए, चंद्र अभी हम्म अभी आकाश आनंद मैदान में नहीं है। मान लीजिए हम्म आकाश आनंद मैदान में आ गए, उनके सामने चंद्रशेखर है, उनके सामने मनोज कुमार है, तब तो हाँ लड़ाई फंस गई, तब तो हम्म लड़ाई फंस गई तीनों में। दलित भी बढ़ गए, मुस्लिम भी बढ़ गए, बीजेपी का झंडा गड़ गया वहां पर। और इसी स्थिति को रोकने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है, देखिए मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर चुनाव लड़ने से पीछे हटने वाले हैं, पहला। मेरा अपना आकलन ये नहीं, वो कहता है कि तो क्लियर है, चंद्रशेखर वो तो अब पीछे क्लियर है कि हटने वाले हैं। चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, ये क्लियर है। हाँ, अब मुझे लगता है मायावती इंतजार कर रही हैं अखिलेश यादव के रुख का, कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। अगर अखिलेश यादव यहां पर चंद्रशेखर से बातचीत हो जाती है, चीजें क्लियर होती हैं और चंद्रशेखर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मायावती यहां किसी बड़े चेहरे को चुनाव उतारेंगी, आकाश आनंद को रोक सकती हैं, क्योंकि मायावती सेफ सीट पर ही आकाश आनंद को भेजेंगी, जहां बिल्कुल सेफ। अब है क्या, ऐसे सुरक्षित तो मोहनलालगंज भी है, लखनऊ के हम्म बिल्कुल करीब की सीट है मोहनलालगंज। सपा ने हम्म, आर के चौधरी को उतार दिया है, बीजेपी बीजेपी से आपके कौशल किशोर जी हैं। कौशल किशोर जी मायावती हैं। तो यहां से भी उतार सकती हैं, मायावती तो यहां से भी उतार सकती हैं आकाश आनंद को। लखनऊ से नजदीक सीट है, मायावती के लिए सूटेबल है, आना जाना बेहद आसानी से हो जाएगा। तो मोहनलालगंज भी सीट हो सकती है। अगर आकाश आनंद को चुनाव ही लड़ाना है तो ये सीट क्यों नहीं, अगर अंबेडकर आकाश नगर। आनंद को चुनाव, अंबेडकर सुरक्षित सीट नहीं है, चुनाव लड़ाने को लड़ा हम्म सकती है, लेकिन अगर मैं सुरक्षित सीटों की बात करूं तो दो सीटें और हैं, अच्छा। हरदोई, हम्म हरदोई और मिश्रिक। हरदोई और हम्म मिश्रिक भी आसपास की सीटें हैं, वो भी चुनाव लड़ाया जा हम्म सकता है। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं अनुज जी, बाराबंकी, हम्म बाराबंकी भी सुरक्षित सीट है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ हम्म सुरक्षित सीट होने से फायदा नहीं मिलेगा, फायदा हम्म मिलेगा जब वहां मुस्लिम वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हो, जब हम्म वहां दलित वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हो। क्योंकि मायावती मायावती के पास 2007 में वो फॉर्मूला था, दलित ब्राह्मण मुस्लिम। आज तो हम्म ब्राह्मण भी छिटका हुआ है। अब अगर मायावती ब्राह्मणों, अब क्योंकि उन्नाव की सीट पर ब्राह्मण को टिकट दे दिया है, तो ऐसे में ब्राह्मण का वो मैसेज मोहनलालगंज तक आ जाएगा बड़ी आसानी से। अगर मायावती हम्म आकाश आनंद को मोहनलालगंज से चुनाव लड़ा दे तो कौशल किशोर के खिलाफ ठीक ठाक नाराजगी है, ठीक ठाक हाँ नाराजगी है। ऐसे में ब्राह्मण, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि मोहनलालगंज में उतनी संख्या में मुस्लिम मतदाता नहीं है। तो मायावती हम्म सारे समीकरण देकर, देखिए मायावती पूरी चौतरफा की बाउंड्री कर लेना चाहती हैं, ताकि जो हम आकाश आनंद को जिताने की छत डाले तो वो गिरे ना कहीं से। क्योंकि हम्म अगर जरा सा भी डेंट लगा, जरा सा भी दिक्कतें हुई, तो फिर मायावती ये सोच रहे कि चुनाव हारने से अच्छा है कि 2027 में विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया जाए, ठीक ठाक सीटें आ जाएंगी, आकाश आनंद को एमएलसी और राज्यसभा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हम्म आकाश आनंद को चुनाव लड़ाना है तो मायावती बिल्कुल सेफ चलेंगी, मायावती उसमें कोई, मायावती देखिए, और ऐसा भी नहीं हम आप जहां सोच रहे हैं मायावती उससे आगे सोच रही होंगी। मायावती ने आज से 6 महीने पहले रिपोर्टें मंगा ली होंगी अपने जोनल कोऑर्डिनेटर से, अपने मंडल के हम्म प्रभारियों से, कि कौन सी सीट आकाश के लिए परफेक्ट हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है, जो इस चर्चा के इतर जाकर भी, कि आकाश आनंद अभी चुनाव लड़ने से परहेज करेंगे। अगर मैं राजनीति में यही इसी पर लंबी आ रहा था सियासत चंद्रकांत, मैं इसी करने पर आ रहा था। जो खबरें आती हैं वो दर्शकों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, कि जो खबरें हवा में तैर रही हैं, राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं, वो हम दर्शकों को तक जरूर पहुंचाएं। आकाश आनंद को लेकर ये बातें, चर्चाएं जरूर शुरू हो गई है कि मायावती चुनाव लड़ाने जा रही हैं, लेकिन क्या लेकिन क्या ये सही वक्त है उनको लॉन्च करने का, या फिर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, 27 के चुनाव का वेट करना चाहिए? मुझे मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं बिल्कुल ईमानदार राय इसमें आपको दूं, उत्तर प्रदेश की जितनी राजनीति की समझ मैं समझ पाता हूं, या जितना थोड़ा बहुत मैं जान पाता हूं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी आकाश आनंद और मायावती दोनों को इंतजार करना चाहिए। दोनों को 2027 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, और आकाश आनंद को अभी चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखना चाहिए, ताकि वो चुनावी राजनीति के, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपनी सीट पर फोकस्ड हो जाते हैं। अब आकाश आनंद अभी इतने बड़े नेता तो है नहीं कि नामांकन कर देंगे चले आएंगे, उसके बाद चुनाव कार्यकर्ता लड़वा के जिता के भेज देंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक बात है, तो ठीक बात है। आकाश आनंद को अभी अपनी, अब अखिलेश यादव तो है नहीं कि कन्नौज आजमगढ़ दोनों जगह से नामांकन कर दिया, दोनों जगह जीत के आ गए, हम्म एक भी दिन नहीं गए वहां पर, या करहल में नामांकन कर दिया, चुनाव जीत करके आ गए। अभी वो स्तर तो नहीं बनाया, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई कमजोर नेता है, लेकिन अभी वो बनाने में उनको उत्तर प्रदेश में 10 साल लगेंगे।
आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में खुद को स्थापित करने में 10 साल लगेंगे। तो जब आपको पता है कि अभी आपको 10 साल उत्तर प्रदेश में जमीन की राजनीति करनी है, तो अभी आपको संगठन का काम देखना चाहिए, जिलों का दौरा करना चाहिए और चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अनुज जी ये फील आ रहा है, अंदर से लग रहा है कि आकाश आनंद भी चुनावी राजनीति को अभी थोड़े वक्त के लिए इग्नोर करेंगे, अभी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आखिर में चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की बात बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, या फिर अभी भी लग रहा है कि हाँ ठीक है, मामला जो है खटाई में जा चुका है? मुझे ऐसा लगता है अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होंगे और बात बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है बात बन जाएगी और मेरी इस बात को आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, बात बनेगी। चाहे तो आप जो बोल रहे हैं चंद्रकांत, वो रिकॉर्ड हो चुका है, जनता इसको रिवर्स कर करके सुनती रहेगी। स्टेटमेंट्स हमेशा हिस्ट्री बन जाते हैं अनुज जी, और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर भी थोड़ा सा झुकेंगे, अखिलेश भी थोड़ा सा पोलाइट होंगे और चीजें ठीक होंगी, क्योंकि नुकसान दोनों का है, नुकसान एक का नहीं है। चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने से अखिलेश भी चुनाव नहीं जीतने जा रहे नगीना की सीट, कम से कम नगीना की सीट। और अखिलेश इस बात को भी समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर अगर इस तरीके से रूठते हैं तो उत्तर प्रदेश के दलित समाज में गलत मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को रोकने की भी कोशिश होगी। और मुझे लगता है चंद्रशेखर भी अपने हट को थोड़ा सा छोड़ेंगे। और अगर लंबी, कहा जाता है कि जब आपके लक्ष्य बड़े हो तो छोटी छोटी चीजों पर उलझना नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है दोनों के बीच में बातचीत बनेगी, चीजें सुलझ जाएंगी और कोई ना कोई हल निकलेगा। फिलहाल राजनीति है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। बिल्कुल, तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर रिश्ता टूट चुका है और दूरियां बढ़ चुकी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संकेत और संदेश मिलने साफ हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से खबरें भी आ रही हैं कि अभी बातचीत हो सकती है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। जो जिस नाम का हमने ऐलान कर दिया वो नाम वापस भी लिया जा सकता है और एक बार फिर से यहाँ पर बीच का रास्ता अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच से निकल सकता है। क्योंकि कमेंट आप लोगों के बहुत आ रहे हैं इस खबर को लेकर, लगातार आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को यहां पर थोड़ा पोलाइट हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा झुकना चाहिए था। तो दोनों लोगों की बातें हो रही हैं, दोनों तरफा बातें हो रही है, दोनों पक्ष से बातें निकल कर आ रही है। लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा विपक्षी खेमे से खबर आ रही है। दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है और अभी भी रास्ता निकल सकता है। चंद्रकांत, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।